हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में आपका स्वागत है। मैं वैभव शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट एनी लीनियर टू पोर्ट bilateral network can be replaced by a single voltage source and a resistor in series। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि किसी टू पोर्ट नेटवर्क, जिस नेटवर्क में डिफरेंट सोर्सेस लगे हो सकते हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्सेज हों, चाहे वो करंट सोर्सेज हों, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो, साथ में कई रेजिस्टेंसेस लगे हो सकते हैं, जिसमें कि कोई एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालनी हो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, तो उस पूरे नेटवर्क को उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस से उस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस होता है, इसको क्रमशः थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक नेटवर्क है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का और 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक जिसमें कि एक 6 ओम का, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का और एक 5 ओम का। और हमें 2 ओम के बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट की कैलकुलेशन करनी है IL, यानी हमने 2 ओम के रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कंसीडर किया है। अब हम इस पूरे सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और उसमें एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टेंस RTH लगा होगा, साथ में ये लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, इन दोनों के सीरीज़ में। बट इस VTH और RTH की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए सर्किट में से जो लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको करंट निकालनी है, उस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद जो लोड के टर्मिनल्स होंगे उनको ओपन छोड़ देंगे, यानी अब हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो गया है। इसके बाद हम इस ओपन सर्किट, यानी जो टर्मिनल जहाँ से हमने लोड को रिमूव किया है, इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस हम डिफरेंट मेथड जैसे कि KVL, KCL या किसी अदर मेथड, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन या कई और मेथड से हम इस ओपन सर्किट वोल्टेज को मेज़र करेंगे। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही जो हमारा होता है, ये VTH होता है, यानी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वही वोल्टेज A और B टर्मिनल देखिए 2 पॉइंट, अगर A और B देखा जाए तो A और B के बीच का वोल्टेज जो होगा वो 4 ओम और 5 ओम दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज होगा। अब चूँकि हमने A और B को ओपन कर रखा है, तो अगर 20 ओम से कोई करंट निकलेगी तो A टर्मिनल से कहीं इंटर नहीं करेगी, सीधे 6 ओम के रेजिस्टेंस के बाद 4 ओम के रेजिस्टेंस, 4 के बाद 5 ओम के रेजिस्टेंस, तो सीधे निकल जाएगी। यानी टोटल अगर करंट निकाली जाए, वो टोटल करंट होगी 20 वोल्ट अपॉन 6 + 4 + 5, 20/15, ये हमारी टोटल करंट होगी। और अगर हम कहें कि 4 ओम और 5 ओम के कॉम्बिनेशन, 4 ओम और 5 ओम के कॉम्बिनेशन के साथ के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, तो हम क्या करेंगे, उस करंट का
इस कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए हम जो नीचे लिखा हुआ है 4 ओम प्लस 5 ओम इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 6, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 वोल्ट। यानी ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज वो वैल्यू है 12 वोल्ट, और इसी को हम बोलेंगे VTH। इसके बाद हम निकालेंगे RTH। RTH निकालने के लिए हमने जो टर्मिनल ओपन किए हुए थे लोड के वो एज इट इज़ ओपन रखेंगे, साथ में जो नेटवर्क में जितने भी सोर्सेज लगे हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब हम ज़्यादातर हम जो सोर्सेज लेते हैं वो आइडियल सोर्सेज होते हैं, तो उनके आइडियल सोर्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस, वो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो है तो होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा था तो हमने 0 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लगा होता तो हम ओपन सर्किट करते, और दोनों लगे होते या कई कॉम्बिनेशंस होते तो अकॉर्डिंगली ओपन और क्लोज करते। अब देखिए उसी ओपन सर्किट जहाँ पे हमने लोड को रिमूव किया था उसी लोड के टर्मिनल के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे, यानी ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए 4 और 5 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में दिख रहे हैं, इनके जो मिल के बनेगा 9 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस और सामने वाले 6 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो देखिए 6 और 9 ओम को का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, ये आता है 3.6 ओम। अब जो ये RTH यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 3.6 ओम, और इसी को हम बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए हम अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें कि एक VTH लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 वोल्ट, एक उसके सीरीज़ में RTH लगा हुआ है जिसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 3.6 ओम, और साथ में सीरीज़ में ही वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमको करंट निकालनी थी जिसको हमने रिमूव किया था 2 ओम का रेजिस्टेंस। और अगर हम इस सर्किट को देखें और इस सर्किट में हमको IL निकालना हो तो IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, यानी 12 अपॉन 3.6 प्लस 2। अगर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.143 एम्पियर। तो ITH जो रेजिस्टेंस है यानी 2 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट बहेगी वो होगी 2.143 एम्पियर। तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये थेवेनिन्स थ्योरम, और इसी तरह हम और भी आपके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर लाते रहेंगे, वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।